वॉशिंगटन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में ईद उल अज़हा की नमाज का अक़ीदत व एहतराम के साथ किया गया अहतमाम। शहर के ईदगाहों में बकरीद की नमाज की अदायगी अमल में लाने के लिए आमदुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुरूर परवर मंजर। मगरबी बंगाल में पेश आए खौफनाक ट्रेन हादसे में 15 अफराद हुए फौत व 30 से ज़ायद ज़ख्मी होने वालों को करीब में वाक़ हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए किया मुंतकिल। मुल्क में होने वाले ट्रेन हादसे पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। पोलावरम फॉरेस्ट में कई बहरान का सामना किया है। APCM के तहत अहदे का जायजा हासिल करने की फौरी बात। पहली बात पोलावरम फॉरेस्ट का चंद्रबाबू नायडू ने मुशाहिदा करते हुए किया मीडिया से खिताब। न्यू दिल्ली में मरकजी वजीर किशन रेड्डी से निजामाबाद तलबा ने मिले धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की मुलाकात। तेलंगाना सियासत पर किया तबादला ख्याल। पार्टी तब्दील करने के ताल्लुक से आने वाली झूठी खबरों पर साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने सहाफ़ती नशिस्त के जरिए बरहमी जताई। नरेंद्र मोदी ने दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। रियासती मशीर बराए SC/ST व अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद के पुरखुलूस मौके पर अवाम उन्नास को दी मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। रियासती मशीर बराए SC/ST व अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद के पुरखुलूस मौके पर अवाम उन्नास को दी मुबारकबाद। तमाम आलम के मुसलमान भाइयों को और साथ ही साथ शहर निज़ामाबाद के मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये ईद उल ज़ुहा क़ुरबानी के यानी किस तरीके से क़ुरबानी पेश की जाती है, अल्लाह से मोहब्बत वाबस्तगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्माईल अलैहिस्सलाम तक किस तरह अपने वालिद का हुक्म और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह जल्ले जलाल की हुक्म की इताअत, ये तमाम हमको इस बात का सबक देती है कि कमिटमेंट और इसारे क़ुरबानी मोहब्बत भाईचारगी के साथ हम ईद उल ज़ुहा मनाएं। और भी अल्लाह ताला का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब हालिया कल इलेक्शन हुए इसके अंदर हमने आइन को बचाने की जो मुहिम शुरू करे थे, तो हिंदुस्तान के सेकुलर अवाम ने आइन बचाने के लिए एनडीए का जो अलायंस इंडिया पार्टी को बहुत अच्छी कामयाबी दी। उस सिलसिले में उनको भी इंडिया अलायंस के कामयाब दिलाने वाले तमाम सेकुलर जहन और आइन पे भरोसा रखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को बचाएंगे के उम्मीद से जो काम कर रखे हैं उन सबको भी
फर्दन मुबारकबाद देता हूँ। अज़हा के पेश नज़र ईदगाह क़दीम व जदीद में नमाज ईद का शानदार पैमाने पर एहतमाम, मुसलमानों की कसीर तादाद ने अदा की नमाज ईद और मुल्क में अमन व शांति के लिए मांगी दुआएं। ईद उल अज़हा के मौके पर शाहनिज़ामाबाद के ख़दीम ईदगाह वाक़े ख़दीम क़ब्रिस्तान बोधन बस स्टैंड पर सुबह के 7:15 पर नमाज ईद का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इमामत के फ़राइज़ मौलाना एहसान क़ासमी ने अंजाम दिया और खुतबा व दुआ फरमाई। अवाम की कसीर तादाद ने ईदगाह क़दीम में नमाज ईद अदा की और ईदगाह कमेटी की जानिब से अवाम के लिए शामियाना साफ़ सफाई का एहतमाम व पीने के पानी का नज़्म रखा गया और महकमे पुलिस की जानिब से सियानती बंदोबस्त रहा। बाद नमाज अवाम ने एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने भी अवाम से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की और ईदगाह जदीद शांति नगर में सुबह के 7:45 पर नमाज ईद के फ़राइज़ मुफ्ती सैयद अकबर क़ासमी ने अंजाम दिए और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल के वाक़े को बयान किया। मौजूदा दौर में मुसलमानों को हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का मुताला करने और इनकी सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में अपनाने का मशवरा दिया और कहा कि कसरत के साथ कुर्बानी का एहतमाम अमल में लाए और कुर्बानी के वक्त किसी किस्म की तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाने पर सख्ती के साथ मना किया और दीगर मज़ाहिब का एहतराम करते हुए ईद मनाने की ताकीद की। बाद नमाज खुतबा पढ़ा गया और मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआएं की और मुल्क फ़लस्तीन में मौजूद अवाम की हिफाजत और मस्जिद अक्सा की सलामती के लिए दुआएं की गई। साथ ही साथ तेलंगाना के मेदक में पेश आए नाखुशगवार वाक़े पर मज़म्मत करते हुए अमन के लिए दुआएं करते हुए रियासत में फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए भी दुआएं की गई। बातज़ा ईदगाह कमेटी जदीद व ख़दीम ने अवाम उन्नास को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ईदगाह कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से आप तमाम शहरान निज़ामाबाद को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह की खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में बार बार लाता रहे। आमीन या रब। इस ईद के मौके पर ईदगाह कमेटी की जानिब से अगर से किसी को कोई कमी या शिकायत हुई है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल बारिश होने की वजह से कुछ बदनज़मी पैदा हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हुआ है। आप सबका ताउन भी रहा है। जितने भी मुआविनीन हैं हमारे, उन सब के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा के पेश नज़र ईदगाह अहले हदीस में नमाज ईद का एहतमाम, मुसलमानों की कसीर तादाद ने अदा की नमाज ईद। ईद उल अज़हा के पेश नज़र शहर के ईदगाह अहले हदीस में नमाज ईद 6:15 पर अदा की गई, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए नमाज अदा की। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ईदगाह कमेटी की जानिब से नमाज ईद के लिए बेहतरीन इंतज़ामात अमल में लाए गए और महकमे पुलिस की जानिब से भी सख्त सियानती बंदोबस्त रहा। नमाज ईद से क़ब्ल मुसलमानों को हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह व हज़रत इस्माइल की सिफ़ात से वाकिफ़ करवाते हुए कुर्बानी की अहमियत को बताया। बाद नमाज खुतबा पढ़ाया गया और मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआएं की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह मदीना में नमाज ईद का शानदार पैमाने पर एहतमाम, कसीर तादाद में मुसलमानों ने अदा की नमाज ईद। सीनियर नौजवान हरकियात खैर जावेद खान की रियासती मिशन मोहम्मद अली शबे से मुलाकात व ईद उल अज़हा के इंतजामात को लेकर किया तबादले ख्याल। गुज़िश्ता रोज़ शाहनिज़ामाबाद के नौजवान अखिलती क़ायद समाजी खिदमत गुजार ज़िम्मेदार कांग्रेस यूथ क़ायद जावेद खान ने कामारेड्डी में रियासती मिशन बराए अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शबे से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी की। इसी तरह ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई इंतजामात व दीगर सियानती बंदोबस्त के लिए भी इनसे नुमाइंदगी की, जिस पर फ़ौरन रियासती मिशन बराए अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शबे ने महकमे बल्दी कमिश्नर से बज़रिए फ़ोन रब्ता करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन इंतज़ामात अमल में लाने के लिए दी हिदायत। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना बशीर रज़वी व दीगर मौजूद थे। जमीयतुलमा चंदूर और वर्नी मंडल की जानिब से देहातों के गुरबा जिनमें जमीयतुलमा चंदूर और वर्नी मंडल की जानिब से देहातों के गुरबा में कुर्बानी के गोश्त की तक़सीम। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर के ईदगाह मदीना वाक़ई धर्मापुरी हिल्स में नमाज ईद 8 बजे अदा की गई, जिसमें
خطابت کے فرائض مولانا شاہد رضا نے انجام دیے، جس میں انہوں نے قربانی کی رحمت، برکت و فضیلت کو بیان کیا اور طریقہ قربانی سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں مسلمان اپنے نیک کاموں میں بھی غیروں کے طریقوں پر عمل پیرا ہیں اور نکاح جیسے اہم فضیلت میں بھی جہیز و بیجا رسومات انجام دے رہے ہیں، جس سے گریز کرنے اور خوشی کے ماحول میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی تاکید کی۔ نماز عید کے فرائض مفتی اکبر خان ضیائی نے انجام دیے اور خطبہ پڑھا اور ملک میں امن و شانتی، مسلم معاشرے میں برائیوں کے خاتمے، فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت اور قبلہ اول مسجد اقصی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ اس موقع پر عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے بہترین انتظامات عمل میں لائے گئے اور محکمہ پولیس کی جانب سے سخت سیانتی بندوبست کیا گیا۔ بعد نماز عید عوام نے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر نظام آباد کے تمام عوام کو عید مبارک، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی جاتی ہے، اور بالخصوص محکمہ پولیس، محکمہ بلدیہ، جو بھی حضرات ہمارا عیدگاہ کا تعاون کرے، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ عیدگاہ کمیٹی، میلاد کمیٹی کی طرف سے عید کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ شہر کے تمام سنی حضرات کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سب حضرات کو عید مبارک، اور چندور کے اور متحدہ منڈل چندور، ورنی اور موسرا منڈل کے تحت میں الحمدللہ گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے غرباء اور مسکینوں میں، جمعیت علماء ہند کی طرف سے اور دیگر ہمارے مخلص اور محبین افراد کی طرف سے غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پارٹی تبدیل کرنے کے تعلق سے آنے والی جھوٹی خبروں پر سابقہ وزیر ہریش راؤ نے برہمی جتائی۔ حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں سابقہ وزیر ہریش راؤ نے صحافتی نشست کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف امور پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعد انہوں نے پارٹی تبدیل کرنے کے تعلق سے آنے والی خبروں پر رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ بریکنگ ویوز کے لیے مختلف میڈیا تنظیموں کی جانب سے جھوٹی خبریں نشر کرنے پر برہمی جتائی اور کہا کہ کچھ افراد کی جانب سے کانگریس میں شمولیت حاصل کرنے کے تعلق سے تحریر کیا جا رہا ہے، تو مزید دوسرے میڈیا کی جانب سے بی جے پی میں شامل ہونے کے تعلق سے آنے والی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی خبروں کی وجہ سے قائدین کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا اب میرے بارے میں جھوٹی خبریں نشر کرنے سے گریز نہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی کرنے کا سابقہ وزیر ہریش راؤ نے انتباہ دیا۔ మమ్మల్ని మోసం చేసింది అని చెప్పి నిరుద్యోగ యువత ఇవాళ తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ ప్రభుత్వం తీరు ఎట్లా ఉందంటే ఓడదాటేదాకా ఓడమల్లప్ప, ఓడదాటినాక బోడమల్లప్ప వ్యవహారంలాగా ఈరోజు రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వ్యవహార తీరు శైలి ఉన్నది. అంటే ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నిరుద్యోగ యువతకు అనేక హామీలు ఇచ్చారు, అనేక మాటలు చెప్పారు, వాళ్ళందరినీ రోడ్ల మీదకి తెచ్చారు, వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి రాజకీయంగా లబ్ధి పొందారు. సంతోషం. మరి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఆ రోజు ఏ మాటలైతే ఇచ్చారో ఆ మాటల్ని నెరవేర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఇవాళ ప్రజా దర్బారుకు వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడ్డా కనికరం లేని ప్రభుత్వానికి మరి తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో తగిన గుణపాఠం కూడా చెప్తారు. ఇప్పటికైనా నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, బేషిజాలకు పోకండి, నిరుద్యోగ యువతకి ఇచ్చిన మాట నిలుపుకోండి. बांसवाड़ा में ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाहों में जोश व खरोश के साथ अदा की गई नमाज ईद। बांसवाड़ा में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईद उल अजहा के मौके पर बांसवाड़ा ईदगाह पर मुसलमानों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद की नमाज अदा की। क़ब्ल बांसवाड़ा की जामा मस्जिद मरकज़ में सुबह 6:30 पर ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया गया। बाद ठीक 9 बजे बांसवाड़ा शहर के ईदगाह में तमाम मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा की। ईदगाह पर इमाम जामा मस्जिद मोहम्मद महमूद अली साहब ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। बाद नमाज की कसरत से आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ की और इन्होंने अपने सहाफ़ती बयान में मुसलमानों को जोर देकर कहा कि बकरीद की अहमियत को समझते हुए कुर्बानी दे, गाय को छोड़कर बैल, बकरा, पाड़ा किसी को भी
قربانی دینے اور صاف صفائی پر خاص خیال رکھنے کی اپیل کی تاکہ قربانی کے دوران کسی دوسرے مذہبی بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ عید کے موقع پر عیدگاہ پر BRS پارٹی قائدین سریندر ریڈی، گنگا دھر، انجی ریڈی، محمد اعجاز الدین کے علاوہ کانگریس پارٹی سینئر قائد علی بن عبداللہ شیخ اکبر نے مسلمانوں سے بغلگیر ہو کر عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ پیٹ منڈل کے مقام پر عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی عمل میں لانے والے اخلاقی برادران سے ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر خوشی و خضوع کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی عمل میں لاتے ہوئے اخلاقی برادران سے ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے ملاقات کرتے ہوئے پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عقیدت و احترام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی عمل میں لانے والوں کو مبارکباد دینے کے لیے منڈل سے متعلقہ موضوعات کا رخ کرتے ہوئے انہیں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرنے کا اظہار کیا۔ سالورہ منڈل کے مختلف دیہاتوں میں واقع مساجد میں مقامی مسلمانوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ سالورہ منڈل کے مختلف دیہاتوں میں واقع مساجد میں مقامی مسلمانوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی عمل میں لائی۔ اس موقع پر عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی عمل میں لانے کے بعد اخلاقی برادران نے مذہب سے بالائے تر ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قربانی کا بنیادی مقصد اپنے رب کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم کر دینا ہے اور اہل ایمان کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ قربانی کرنے والے شخص کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج ہمارے رب نے جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے تو ہم اسے یہ خوش تسلیم کرتے ہیں، اور کل اگر ہمارا رب ہماری جان کی قربانی مانگے گا تو ہمارے مالک و خالق کے نام پر یہ جان بھی قربان کرنے کا اظہار کیا۔ సాలూరా గ్రామంలో ఈరోజు బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా యాసీన్ మస్జిద్ మరియు జామా మస్జిద్లో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా మరియు మంచి భక్తి శ్రద్ధలతో నమాజ్ చేసి గ్రామ ప్రజల కొరకు గ్రామం కొరకు తర్వాత చేసి మన యొక్క పర్యావరణం కొరకు అన్ని విధాల సాధించడం జరిగింది। అట్లాగే ఒకరినొకరు కలిసిమెలిసి చేసుకోవాల్సిన పండుగ సందర్భంగా హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈ పండుగని జరుపుకోవడం జరిగింది। ایرپلی منڈل کے مختلف موضوعات میں بقرعید کا جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا اہتمام۔ ایرپلی منڈل کے مختلف دیہاتوں میں بقرعید کا خوشی و خضوع کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آج صبح کے اولین ساعتوں میں منڈل سے متعلقہ دیہات سے تعلق رکھنے والے اخلاقی برادران کی کثیر تعداد عید کی نماز جوش و خروش کے ساتھ ادائیگی عمل میں لانے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے علاوہ ایرپلی منڈل کے مقام پر واقع ARP کیمپ، MSE فارم، چانکم پیٹ، نہرو نگر، کرنا پلی و دیگر دیہاتوں میں عید الاضحیٰ کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کی جانب سے خصوصی بندوبست کیا گیا۔ ఈద్ ఉల్ అదా యొక్క శుభాకాంక్షలు। ఈ ఈద్ ఉల్ అదా అనేది ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం యొక్క బలిదానాన్ని, అతని పుత్రుని యొక్క బలిదానానికి ప్రతీకగా జరుపుకుంటారు। ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాంకి 71వ సంతానం కలుగుతుంది। ఆయనకు కలలో దేవుడు వచ్చి మీ యొక్క అత్యంత ప్రియమైన వస్తువుని దేవుడి మార్గంలో బలి ఇవ్వాలని కోరుతాడు। అయితే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒంటెల్ని, అలాగే అతని దగ్గర ఉన్న ఇంకా వేరే వస్తువుల్ని బలి ఇస్తుంటాడు। కానీ ఇంకా అదే కళ వస్తుంటుంది। అయితే అతను అత్యంత ప్రియతమైన అతని పుత్రుడిని బలి ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్తాడు। అయితే పుత్రుడు అంటాడు, నాన్న నా యొక్క కళ్ళకు గంతలుగా మీ యొక్క కళ్ళకు। ضلع منشیال بیلمپلی شہر میں بقرعید کی نماز ضلع منشیال بیلمپلی شہر میں بقرعید کی نماز عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔ ضلع منشیال بیلمپلی شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز اخلاقی برادران نے جوش و خروش کے ساتھ ادائیگی عمل میں لائی۔ اس موقع پر اخلاقی برادران کی کثیر تعداد ایک جگہ اکٹھا ہو کر نماز کی ادائیگی عمل میں لانے کے بعد ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی، اور اس کے علاوہ شہر میں واقع اشوک نگر، بدیدہ گڑی بستی مارکیٹ ایریا میں واقع مساجد میں اخلاقی برادران کی کثیر تعداد خوشی و خضوع کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، بعد ایک دوسرے کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ACP روی کمار کے زیر اہتمام تمام مساجد کے پاس کسی بھی قسم کی ناگہانی واقعہ رونما نہ ہونے کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا۔ సోదరమణులకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। అలాగే హిందూ సోదరులకు కూడా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మాకు 2 పండుగలు ఉంటాయి, ఒకటి రంజాన్, ఒకటి బక్రీద్। బక్రీద్ అనేది అయినా రంజాన్ అయినా కూడా ఈద్గల చదవడంతో చాలా పుణ్యం అని చెప్పి మా గురువులు చెప్పేవాళ్ళు। అలాగే అందరూ ఈద్గప్పుడు بودن شہر میں اقلیتی برادران نے عید الاضحیٰ کی نماز عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی۔
बोधन शहर में अखिलती बिरादरान ने ईद उल अजहा की नमाज अकीदत व एहतराम के साथ अदा की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कुर्बानी दरअसल वो जुबा अजीम है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल का करार दिया था, लिहाजा अल्लाह पाक की राह में जानवर कुर्बान करना दर हकीकत अपने आप को कुर्बान करने का कायम मुकाम है। इस बात का खामोश इकरार है कि हमारी जान अल्लाह पाक की राह में नजर हो चुकी है और वो जब इसे तलब करेगा हम बिला तामुल पेश करेंगे। इस्लाम की लफ्जी माने भी अपने आप को सुपुर्द कर देना और अतात व बंदगी के गर्दन झुका देना है। यही वो हकीकत जो हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इसार और कुर्बानी से जाहिर होती है। इसीलिए कुर्बानी एक अजीम इबादत है जिसका ताल्लुक तक़वा व महारत से है। असल चीज़ खून बहाना नहीं बल्कि मकसूद परहेज़गारी है। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर ईद उल अजहा की नमाज जोश खरोश के साथ अदा की गई। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर बकरीद की नमाज जोश खरोश के साथ अदा की गई। इस मौके पर अखिलती बिरादरान की कसीर तादाद एक जगह इकट्ठा होकर खुशी और खुजू के साथ ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी अमल में लाने के बाद एक दूसरे से बगलगिर होते हुए ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर माइनॉरिटी मंडल सदर आसिफ, श्रीकुंडा जामा मस्जिद सदर सालिम बिन अहमद, नायब सदर मोहम्मद सलाउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल मतीन, खजानची मोहम्मद खादर, असद बिन आमिर, मोहम्मद खौस, मुशीर अहमद बिन आमिर, शेख मोहसिन जावेद व दीगर ने शिरकत की। जिले जगतियाल के मरकज पर वाक़ई ईदगाह में अखिलती बिरादरान ने ईद की नमाज अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा की। ज़िले जगतियाल के मुकाम पर वाक़ई ईदगाह में अखिलती बिरादरान ने ईद उल अजहा की नमाज का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतिमाम अमल में लाया। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती बिरादरान की कसीर तादाद ईद उल अजहा की नमाज जोश खरोश के साथ अदा की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अमल व किरदार के ज़रिए सारी इंसानियत को गौर व फ़िक्र की दावत दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी व अक़ामत दीन का मरकज़ व महवर रही और हज़रत सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना और मिसाल राह होने का इजहार किया। दरपल्ली मंडल के रामड़गु देहात में वाक़ई मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज जोश खरोश के साथ अदा की गई। दरपल्ली मंडल के रामड़गु देहात में वाक़ई मस्जिद में ईद की नमाज जोश खरोश के साथ अदा की गई। इस मौके पर इन्होंने ईद की नमाज की अदायगी अमल में लाने के बाद अखिलती बिरादरान से मजहब से बालातर होकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साबित कदम व इस्तिक़ामत और सब्र तस्लीम व रज़ा के पैकर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अस्वाद से हमें ये पैगाम मिलता है कि हम भी दावत दीन का फरीज़ा अंजाम देने के लिए कमर बस्ता हो जाए। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई मस्जिद अल-हुदा में ईद उल अजहा जोश खरोश के साथ मनाई गई। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई अल-हुदा मस्जिद में जोश खरोश के साथ ईद की नमाज अदा की गई। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर ईद की नमाज की अदायगी अमल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए, जिससे मुसलमानों की कसीर तादाद अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अरफा के दिन का एक रोज़ा एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है, लिहाजा 90 ज़ुल्हिज्जा के दिन रोज़ा रखने का एहतिमाम करें और हज के साथ साथ इस माह में जानवरों की कुर्बानी के ज़रिए आम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा रखने का इजहार के। इस प्रोग्राम में मस्जिद अल-हुदा प्रेसिडेंट अब्दुल्ला, मंडल कमेटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर, खजांची यूसुफ, सेक्रेटरी करीम व दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह चैन व सुकून के साथ हम लोग यहाँ डोंकेश्वर में नमाज ईद अदा करें और नमाज ईद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान जो भी क़ुरबानी देने वाले हैं क़ुरबानी देते हैं। तो इस क़ुरबानी के पीछे असल मकसद ये है कि जैसे इब्राहिम मबकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई मस्जिद में ईद की नमाज खुशी व खुजू के साथ अदा की गई। मबकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज खुशी व खुजू के साथ अदा की गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जज्बाए इसार को बेदार करना और अपनी अजीज़ से अजीज़ तर चीज़ को हुक्म रब्बानी के मुताबिक रज़ाए इलाही के हुसूल में क़ुरबान करने का हौसला पैदा करना ही क़ुरबानी का मकसद है। इन्होंने कहा कि अशरा ज़ुल्हिज्जा के नयाम की कदरदानी करे, खूब दुआएं और नवाफिल का अहतमाम करे। 9 ज़ुल्हिज्जा यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखे और जो साहिब इस्तिआत है वो ज़रूर क़ुरबानी का फरीज़ा अंजाम दे। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मुलाकात करते हुए तहनीत अमल में लाई। न्यू दिल्ली शास्त्री भवन में वाक़ महकमे कोयले कानकनी दफ्तर में तेलंगाना से नौमुंतखब वज़ीर कोरिटला
कानकनी के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले गंगापुरम किशन रेड्डी से निजामाबाद और मिले धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। वो पार्टी के उसूलों पर अमलावरी करते हुए खिदमात अंजाम देने से पार्टी की तरफ से शनाख्त हासिल करने वालों के लिए किशन रेड्डी एक मिसाल है। गुज़िश्ता वज़ीर दाखिला माउन वज़ीर के अलावा वो महकमे सियाहत वो रियासती सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत पाबंद अहद है। मोदी 3.0 में तेलंगाना से दोनों को मौका दिए जाने के बायस मोदी को पार्टी की तरफ से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। आंध्र प्रदेश रियासत के लिए निहायत जरूरी पोलाराम नामी प्रोजेक्ट कई बहरान का सामना करने का सीएम चंद्रबाबू ने किया इजहार। सीएम के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने के फौरी बाद पहली बार पोलावरम प्रोजेक्ट का किया मुशाहिदा। एपी वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में महकमियाबी वसाइल के अफसरान से स्पिलवे कॉपर डैम फ्रॉम वॉल से मुताल्लिक़ा कामों के पेशरफ्त के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। बातज़ा चंद्रबाबू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए की गई मेहनत को जगह ने ज़ाय किया है और इस प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की रुकावट न आने के मकसद के तहत तेलंगाना के 7 मंडलों को एपी में जम करने के लिए उस वक्त मरकज़ को राज़ी करने का इन्होंने इजहार किया। वो प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर कई बहरानों को सामना करना पड़ा और कौमी प्रोजेक्ट के तौर पर तकसीम करने के एक्ट शामिल करने से टीडीपी के दौर हुकूमत में ही 72% प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आज़म ने अपने मुबारकबादी पैगाम पोस्ट किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद उल अजहा मुबारक हो। दुआ है कि ये ख़ास मौका हमारे माशरे में हम आहंगी और इत्तेहाद के रिश्तों को मज़ीद मजबूत करे, सब लोग खुश और सेहतमंद रहे। इसी दौरान नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनकर ने ईद उल अजहा की पुरमसरत मौके पर अपने पैगाम में तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। इस मुक़द्दस त्यौहार पर हम इत्तेहाद और भाईचारे की कदरों को याद रखें। ये इक़दार इस त्यौहार के साथ साथ हमारे माशरे के भी मजबूत बुनियाद है। ये ईद सबके लिए मुश्तरका खुशी और एकजहती का दिन है। दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए अमन व खुशहाली और खुशियाँ लाए। मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में होने वाले खौफनाक ट्रेन हादसे में अब तक 15 अफराद हुए जाबहक व तकरीबन 30 से ज़ायद जख्मी होने वालों को करीब में वाक़ हॉस्पिटल किया मुंतकिल। आसाम के सिलचर से कोलकाता में वाक़ सेल्टा को रवाना होने वाली कांचन एक्सप्रेस रेल को न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के करीब में वाक़ रंगा पानी स्टेशन के पास पहुंच रही थी, तब इसी ट्रैक पर पीछे से आने वाली मालगाड़ी तेज रफ्तार टकरा दी, जिससे कांचन रेल से ताल्लुक़ रखने वाली बोगी हवा में उड़ गई। वो हादसे की शिद्दत इस कदर तेज थी कि गुड्स रेल की बोगियां बिखर गई और एक्सप्रेस रेल की बोगियां समेत पटरियों से उतर गई। वो हादसे के मुकाम पर बिखरी हुई रेल के बोगियों का मुशाहिदा करते हैं तो हादसे की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस हादसे में फौत होने वालों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान होने का मुकामी ओहदेदारान महसूस करें। हैदराबाद में गरज और चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज और चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के सानगर, एरागुड़ा, यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स, शेखपेट, आमिरपेट, खैराबाद IT कॉरिडोर में तेज तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त ज़मींदोज़ हो गए और सड़कों पर पानी आने की वजह से मोटरसाइकिल मालिकिन को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। औहदेदारान ने शहर के अवाम को सख्त चौकसी अपनाने की ताकीद की। इख्तिताम से नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में ईद उल अज़हा की नमाज का अक़ीदत व एहतराम के साथ किया गया एहतिमाम। शहर के ईदगाहों में बकरीद की नमाज की अदायगी अमल में लाने के लिए आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रूह परवर मंजर। मगरबी बंगाल में पेश आए खौफनाक ट्रेन हादसे में 15 अफराद हुए फौत व 30 से ज़ायद जख्मी होने वालों को करीब में वाक़ हॉस्पिटल में तबी इमदाद के लिए किया मुंतकिल। मुल्क में होने वाले ट्रेन हादसे पर रोशन TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। पोलावरम फॉरेस्ट में कई बहरान का सामना किया है। AP CM के तहत ओहदे का जायजा हासिल करने की फौरी बाद पहली बार पोलावरम फॉरेस्ट का चंद्रबाबू नायडू ने मुशाहिदा करते हुए किया मीडिया से खिताब।
नगर के वजीर किशन रेड्डी से निजामाबाद तलबा में मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की मुलाकात, तेलंगाना सियासत पर किया तबादला ख्याल। पार्टी तब्दील करने के ताल्लुक से आने वाली झूठी खबरों पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सहाफ़ती नशिस्त के जरिए बरहमी जताई। नरेंद्र मोदी ने दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। रियासती मशीर बराए SC/ST व अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद के पुरखुलूस मौके पर अवाम उन्नास को दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।